बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ ख़बर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि इसराइल फ़लस्तीन की जंग शुरू हो गई। हमास के मज़ीद 15,000 रॉकेटों से हमला, 400 इजराइली जहन्नम वासिल कर दिए। हमास का मज़ीद मिसाइल्स दागने का ऐलान, इसराइल कांपने लगा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। हमास की जानिब से इसराइल पर ऐसा ज़बरदस्त हमला किया गया है कि पूरी दुनिया खौफ व हैरात से गूंज उठी है। पूरी दुनिया के यहूदी इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। 400 इजराइली जहन्नम वासिल हो चुके हैं। दूसरा 15,000 रॉकेटों से बड़ा हमला हो चुका है। फ़लस्तीन के ग्रुप हमास की जानिब से इसराइल पर ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी ज़राए से हमले किए गए तो चंद ही घंटों में इन हमलों को इसराइली मीडिया की जानिब से इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिए जाने लगा है। हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में अब तक कोई 1000 से ज़्यादा इसराइली जहन्नम वासिल हो चुके हैं, जबकि इसके रद्द-ए-अमल में इसराइल के गज़ा शहर पर किए जाने वाले फ़ज़ाई हमलों में अब तक 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं। दोनों अतराफ़ हज़ारों अफराद अब भी ज़ख्मी हैं। हलाकतों की तादाद हर गुज़रते घंटे के साथ इजाफ़ा हो रहा है। हमास की जानिब से इसराइली शहरियों और फ़ौजियों को यरगमाल बनाया गया है, जिसने इसराइल के एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा कर ली है। इन्होंने कहा है कि हमें नहीं मालूम ये कैसे हो गया। ये वो जवाब है जो इजरायली हकाम मुझे आज किए जाने वाले इस सवाल के जवाब में दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दर्जनों मुसल्लह फ़लस्तीनी इसराइल और गज़ा की पट्टी के दरमियान सख्त सिक्योरिटी वाले सरहद अबूर करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि इसी दौरान गज़ा से इसराइल पर मुबैना तौर पर हज़ारों रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी शाबाक, इसकी बैरूनी खुफिया एजेंसी मोसाद और इसराइल डिफेंस फोर्सेस के तमाम वसाइल के बावजूद ये हैरान कुन अमर है कि किसी को इस हमले की तवक्को भी ना थी। अगर थी भी तो वो इसका मौसर अंदाज में रोकने में नाकाम रहे। इसके अलावा फ़लस्तीनी ग्रोहों के अलावा लबनान, शाम और दीगर ममालिक भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हमला हुआ है। गज़ा और इसराइल के दरमियान सर्दी बाढ़ के साथ साथ यहाँ कैमरे और ग्राउंड मोशन सेंसर किस्म की हरकत की सूरत हाल में आराम देने वाले सेंसर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ इसराइली फ़ौजी बाकायदगी से गश्त करती है। खारदार तारों की बाढ़ को किसी भी किस्म की दरअंदाजी रोकने के लिए एक स्मार्ट बैरियर समझा जाता रहा है। ताहम इस हमले के दौरान यह रुकावट भी कारगर साबित ना हो सकी। हमास के अस्करियत पसंद इसी रास्ते में ना सिर्फ अंदर दाखिल हुए, बल्कि उन्होंने खारदार तारों को काटा और इस रास्ते के ज़रिए पैराग्लाइडर्स और समंदर के ज़रिए इसराइल में दाखिल हो गए। इस तरह का पेचीदा और मरबूत हमला करने की मनसूबाबंदी करना, जिससे पहले रॉकेट्स को ज़ख़ीरा किया गया और फिर हज़ारों रॉकेट फायर किए गए, और ये सब इसराइली फोर्सेस की नाक के नीचे से कर गुजरना, इससे हमास की लाजवाब ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लेवल का अंदाज़ा होता है। गज़ा में वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 198 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली एमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि हमास के रॉकेट हमलों में कम अज़ कम 40 इसराइली जहन्नम वासिल और 500 से ज़्यादा जहन्नम वासिल होते होते रह गए। इसराइली फ़ौज ने इन ख़बरों की तस्दीक की है कि गज़ा की पट्टी के करीब इसराइली कस्बों में दाखिल होने वाले हमास के अस्करियत पसंदों ने इसराइली शहरियों और फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। ऐसी इतलात भी मौसूल हुई थीं कि कुछ यरगमालियों को गज़ा वापस ले जाया गया। हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरोरी ने दोहा में कायम अल जज़ीरा टीवी नेटवर्क को बताया है कि अस्करियत पसंद ग्रुप इसराइलियों को यरगमाल बना के रखता है। लड़ाई जितनी लंबी होगी, कैदियों की तादाद उतनी ही बढ़ती जाएगी। ख़ुद को अस्करियत पसंद गिरोह अल क़ुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान ज़ाहिर करने वाले शख्स अबू हमज़ा की जानिब से समाजी राब्ते की ऐप टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया है कि बहुत से इजरायली फ़ौजियों को यरगमाल
بنا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے روز اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 198 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حملے غزہ پٹی پر حکمران فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں پر کیے گئے راکٹ حملوں میں کم از کم 40 افراد کی ہلاکت پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ہفتہ 7 اکتوبر سے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں حماس کے خلاف شدید تابڑ توڑ بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے غزہ پٹی کے علاقے میں حماس کے 17 فوجی اہداف 4 کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ یہ تمام پیش رفت اسرائیلی فوج کے اس دعوے کے بعد سامنے آئی جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی علاقے سے متعدد راکٹ فائر کیے جانے کے بعد غزہ سے دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل میں داخل ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوجی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں غزہ پٹی کے آس پاس کے علاقے کے رہائشیوں سے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ ایک اور پوسٹ میں فوجی نے کہا ہے کہ پورے ملک میں اسرائیلی سائرن کی آوازوں سے بیدار ہوئے۔ حماس نے غزہ سے ان پر راکٹ داغے۔ اسرائیل کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی قصبوں میں داخل ہونے والے حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیلی شہریوں اور یہودیوں کو یرغمال بنا لیا۔ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ کچھ یرغمالیوں کو غزہ واپس لے جایا گیا۔ حماس کے نائب سربراہ الحصالح العروری نے دوحہ میں قائم الجزیرہ لیڈر کو بتایا ہے کہ عسکریت پسند گروپ اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لڑائی جتنی لمبی ہوگی قیدیوں کی تعداد اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ خود کو عسکریت پسند گروہ القدس بریگیڈ کا ترجمان ظاہر کرنے والے ایک شخص نے کہا ہے کہ بہت سے اسرائیلی ہمارے قبضے میں ہیں اور آگے بھی جاری رہیں گے۔ وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے فوج کے ریزرو دستوں کو متحرک کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فوجی سروس مکمل کر لینے والے تقریباً تمام اسرائیلی باشندوں کو ہنگامی حالات کے دوران کمک فراہم کرنے کے لیے ریزرو فوج میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ غزہ پٹی پر فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر درجنوں راکٹوں سے میزائل داغے ہیں۔ اس کے جواب میں تل ابیب سمیت ملک بھر کے کئی شہروں میں ہنگامی سائرن بجائے گئے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیلی یہودیوں کا مذہبی تہوار سمہات تورا منایا جا رہا تھا۔ یہ عوامی سطح پر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات پڑھنے کے سالانہ دور کے اختتام پر منایا جانے والا بڑا جشن ہے۔